जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी आपको मैसेजेस कैसे देते हैं? गुरु जी आपके सवालों के जवाब कैसे देते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया है कि वो गुरु जी से कैसे जुड़ी और गुरु जी ने उनको उनके सवालों के जवाब कैसे दिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारा आंसर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अक्सर यूट्यूब पे गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ और उसमें कितनी बार सब संगत जी बताते हैं कि गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना करया कर। तो उसमें बताया जाता है कि शुक्राना करया कर का मतलब है कि अपना सत्संग शेयर करो सभी संगत जी के साथ। तो मुझे भी काफ़ी टाइम से गुरु जी के यूट्यूब पे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन भी थी क्योंकि मैंने कभी किया नहीं शेयर ऐसे, ना ही मैं ऐसे कभी किसी सत्संग पे गई हूँ फिज़िकली या ऐसे यूट्यूब पे। तो मेरे से कोई रिकॉर्ड करते हुए गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं। तो आज 7 जुलाई है, गुरु जी का बर्थडे है। तो आज मैंने सोचा कि आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता सत्संग रिकॉर्ड करने का। और दूसरा, मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं यूट्यूब पे, उनसे ये सुना है कि जब भी शुरू करना है सत्संग, शुक्राना सत्संग करना है तो हमेशा शुरू से स्टार्ट करो। तो मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जब से स्टार्ट हुई तब से शुरू करती हूँ। वो कहते हैं सभी कि हमें नहीं पता गुरु जी हमसे कब से जुड़े थे, हमें बस यही पता होता है कि हमारी उनमें आस्था कब से बनी। तो मेरा गुरु जी के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन, गुरु जी में विश्वास जो है, अप्रैल 2023 लास्ट ईयर, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अब, तब से स्टार्ट हुआ। वैसे गुरु जी के बारे में मुझे पता पहली बार अक्टूबर 2020 में लगा था। मेरे एक फ्रेंड बने थे, उनकी फैमिली मानती थी गुरु जी में, तो उन्होंने ऐसे मुझे मेंशन किया था कि ऐसे हमारी फैमिली में बहुत मानते हैं, ऐसे गुरु जी हैं। तब मैंने मतलब ऐसे सुना, पर ऐसे ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया कि कौन है कैसे है, क्योंकि ऐसे हम कई लोग कई गुरुओं में मानते हैं तो हम सिर्फ सुन लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई मानता है तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही ओवर द इयर्स उनकी तरफ से कभी कभी ऐसे गुरु जी का मेंशन होता था कि जैसे उनके घर में कभी वो सत्संग कर रहे हैं गुरु जी का। उनकी मदर बहुत ज़्यादा मानती थी। उनका आंटी का अपना चैनल भी है जिस पे वो यूट्यूब पे जिस पे वो अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो एक बारी लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने अपने घर पे सत्संग करवाया था गुरु जी का। तो मैंने कभी उनसे बस ऐसे सुना था कि गुरु जी के सत्संग करवाते हैं लोग, कभी ऐसे अटेंड नहीं किया था। तो वो वैसे दीदी जो हैं वो बाहर यूके में रहती हैं, उन्होंने वहाँ पे करवाना था अपने घर में सत्संग। उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था उसके लिए। तो वो कहते कि हम वीडियो कॉल पे, जो लोग आप इंडिया में हो आपको भी अटेंड करवा देंगे, आप वीडियो कॉल के थ्रू ज्वाइन कर लेना। तो मैंने जब वो ज्वाइन किया सत्संग, गुरु जी का स्टार्ट हुआ वेलकम बैंड से और फिर बीच में शब्द गुरबानी और सब, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा वो अटेंड करके। और उसमें क्या हुआ, उन्होंने जहाँ पे गुरु जी की फ़ोटो लगाई हुई थी, उसके एक साइड पे शिव जी की फ़ोटो थी और एक साइड पे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो थी। तो वो 3 फ़ोटोज़ जब मैंने देखी, ये बात है 22 अप्रैल 2023 की, तो वो जब 3 फ़ोटोज़ मैंने एक साथ देखी तो मुझे एकदम से याद आया कि संगत जी कुछ दिन पहले अप्रैल में ही 3-4 अप्रैल की बात थी
2023 की कि मैं अपने ना वॉशरूम में गई, वहाँ पे एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी वॉशरूम के फ्लोर पे। तो मैंने उसको थोड़ा सा उड़ाया कि वो बाहर की तरफ जाए, तो वो वॉशरूम से मेरे रूम में आ गई क्योंकि डोर खुला था। तो मेरे रूम में आ गई, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर कैसे करूं। तो मैंने उसको पकड़ के रूम से बाहर, मेरा घर पे फर्स्ट फ्लोर पे घर है, एक मेरी आगे वाली बालकनी है और एक पीछे वाली है। तो पीछे वाली बालकनी में उसको मैं छोड़ आई। तो उसके बाद मैं भूल गई उसके बारे में। तो संगत जी, कुछ दिन के बाद क्या हुआ था कि वो सेम बटरफ्लाई मेरे वॉशरूम पे सेम जगह पे मुझे दोबारा दिखी कोई 3-4 दिन के बाद। तो उस दिन मैंने उसको जब उड़ाया तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना उड़ नहीं पा रही थी, वो ऐसे फ्लोर के साथ साथ ही उड़ती उड़ती वॉशरूम के उससे बाहर हो गई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि शायद मैंने इसको पकड़ के बाहर किया था, इसका कहीं विंग ना ख़राब हो गया हो कोई। तो खैर मैंने उसको वॉशरूम से बाहर किया। तो जैसे मैं बाहर गई तो वहाँ पे 3 और सेम बटरफ्लाइज वहाँ बैठी हुई थी एक वॉल पे, येलो कलर की, पेल येलो कलर की। तो ऐसे देख के मुझे बड़ी वो अच्छा सा भी लगा, क्योंकि बटरफ्लाइज़ का मेरे लिए पहले मुझे पता नहीं था कि बटरफ्लाई दिखना मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मुझे वैसे ही लगा जैसे हम यूजुअली सोचते ना कि बटरफ्लाइज़ एक अच्छा सिंबल होता है। मैं तो वैसे सा सर्च करने लगी कि मुझे बटरफ्लाइज़ दिखी हैं तो इसका क्या मतलब है। तो ऐसे गूगल पे मुझे दिख रहा था कि बटरफ्लाइज़ रिप्रेजेंट अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, ऐसे ऐसे करके। तो वो उसको मैंने वॉशरूम से फिर से बाहर किया, फिर मैं रूम में आ गई। सुबह जब मैं उठी तो मैं बाहर गई, जो मैंने रात को 3 बटरफ्लाइज़ वहाँ पे वॉल पे देखी थी वो वहीं की वहीं बैठी हुई थी सेम जगह पे। और फिर मैंने सुबह उठ के सामने वाली बालकनी का दरवाज़ा खोला और वो बाहर उड़ गई तीनों। और फिर मैंने आके देखा जो वो एक बटरफ्लाई वॉशरूम में थी उसको मैंने बाहर किया था वो मर गई थी बेचारी। मुझे बड़ा बुरा लगा कि शायद मेरी गलती थी, उससे वो मैंने उसको पकड़ के बाहर किया था तो वो मर गई बटरफ्लाई। तो चलो वो मैं इंसिडेंट उस टाइम पे भूल गई। फिर उसके बाद जब वो सत्संग के दिन मैंने वो 3 फ़ोटोज़ देखी वहाँ पे कि सेंटर में गुरुजी की है, एक तरफ शिव जी की है, एक तरफ गुरु नानक देव जी की है। तब तक मुझे थोड़ा सा जिन फैमिली से मैं सुना था गुरुजी के बारे में, उनसे इतना तो मुझे पता लग गया था कि ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी जो हैं वो शिव जी का रूप है, शिव जी का अवतार है। और हमेशा गुरुजी के सत्संग में या गुरुजी के मंदिर में शिव जी की, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो साथ में सब ने लगाई होती है। इतना मुझे पता था, उससे ज़्यादा नहीं पता था। तो उस दिन वो 3 फ़ोटोज़ देख के मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे 3 बटरफ्लाइज़ दिखी थी। तो शायद वो 3 बटरफ्लाइज़ गुरुजी मुझे यही दिखा रहे थे कि मैं और शिव जी और गुरु नानक देव जी सब तेरे साथ हैं। तो उस दिन मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जस्ट अभी कुछ 1 हफ़्ता पहले की बात है कि मुझे 3 बटरफ्लाइज़ दिखी थी। तो उस दिन मुझे बड़ी पॉजिटिविटी आई। जैसे मैंने कहा कि मैंने आराम से बैठ के पूरा वीडियो कॉल के थ्रू चाहे फिर 2 घंटे का जो सत्संग था सुना, और मुझे इतना सुकून मिला मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मैं एक बहुत ही अजीब से फेज़ से गुज़र रही थी। मतलब मुझे उसके पिछले कुछ 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ऐसे पैनिक अटैक्स सॉर्ट ऑफ आना काफ़ी ज़्यादा था। मतलब मेरे से डेली रूटीन के काम भी नहीं हो पा रहे थे। तो शायद उस दिन मैंने वो सत्संग अटेंड किया कि शायद मन को शांति मिलेगी, और मेरे मन को इतना सुकून मिला मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके बाद से थोड़ा मेरी अंदर की जिज्ञासा उठी कि मैं थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और जानूं। तो मैंने उसके बाद से यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। तो मुझे जब भी ऐसे एंग्जाइटी होती या कुछ होता तो मैं सत्संग सुनती तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता था सुन के। और लोगों की सबके उनकी स्टोरी सुन के कि वो कैसे जुड़े हैं गुरुजी से, उनके कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो गई हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी मैं, जिन लोगों ने फ़िज़िकली गुरुजी को मिले हैं, उनसे बातें की हैं, तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती थी।
और फिर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी आपको सत्संग के थ्रू ही आपके कितने सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं बता रही थी कि जिनके थ्रू मुझे पता लगा था पहली बार गुरुजी का, उनका आंटी का अपना भी चैनल है। तो एक दिन उनकी चैनल की उन्होंने कोई वीडियो बनानी थी, तो उनके बेटे के साथ मिलके मैं उनकी वीडियो जो है वो एडिट कर रही थी। उसमें मैं साथ साथ में आंटी का सत्संग भी सुन रही थी वीडियो बनाते हुए। तो उसमें वो किसी को ऐसे आंटी करके बुलाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मन में आया कि सबको आंटी अंकल क्यों कहा जाता है, तो ये इसका रीज़न क्या है मैं उनसे पूछूंगी। मेरे अभी मन में ही आया था। अगले दिन क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब खोला, उसमें सामने ये जिन आंटी के चैनल पे मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, इन्हीं के चैनल पे एक सत्संग आया सामने। उसके थंबनेल में लिखा था गुरुजी के 2 अनमोल शब्द अंकल और आंटी। और जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें एग्जैक्टली जो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि अंकल आंटी क्यों कहा जाता है, आंटी जी ने उसका जवाब दिया था कि अंकल आंटी क्यों कहते हैं। तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा मेरे तो ये जस्ट अभी मन में आ ही रहा था और इंस्टेंटली मुझे जवाब मिल गया। ऐसे ही उसके बाद आने वाले दिनों में कितनी बार ऐसे होता रहा कि मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता था और साथ में ही सत्संग सुनती थी, उसका मुझे जवाब मिल जाता था। एंड आई थिंक मैंने आज फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर करने का सोचा है, तो मैंने इनके आंटी के पास अपना सत्संग इसीलिए भेजा है क्योंकि सबसे पहले इनके ही चैनल के थ्रू कितनी बार मुझे कितने सारे मैसेजेस आए हैं, कितने सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं। तो संगत जी, ये मेरी जर्नी जो मेरे साइड से गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। अब मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब जोड़ा अपने साथ, पर मेरे सामने वो तब आए जब मैं सबसे ज़्यादा अपने लो फेज़ में थी लाइफ के। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन ना बहुत पहले से था, जब से मुझे पता लगा कि गुरुजी शिव जी के रूप हैं और गुरु नानक देव जी की साथ में फ़ोटो लगती है उनके, जब भी मंदिर हो, सत्संग हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनली सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर जो मेरा जन्म है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन शिवरात्रि थी। तो बचपन से ही ना मुझे शिव जी के टूवर्ड्स एक इंक्लिनेशन वैसे ही बनी हुई थी क्योंकि मेरा जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था। और दूसरा, चाहे मैं सिख फैमिली से हूँ, पर मेरा सारे हमारे जो 10 गुरु हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन हमेशा से बचपन से ही गुरु नानक देव जी की तरफ रहा था कि उनकी जो टीचिंग्स थी या जो भी वो सिखाते थे, हमेशा से मैं उसी पे कोशिश करती थी कि जितना भी फॉलो हो सके उतना किया जाए। तो जो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि गुरुजी का के साथ हमेशा शिव जी की और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो होती है, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद जन्म से ही या बचपन से ही गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा थे ही। मुझे ही थोड़ा लेट हो गया उनसे मिलने में, या वो सत्संग मैंने और जैसे सुने उसमें सब कहते हैं ना कि जब आप अपनी लाइफ के सबसे लो फेज़ में होते हो तो गुरुजी आपका हाथ थाम लेते हैं तब। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी। मेरे किसी भी चीज़ से कोई भी मदद नहीं हो पा रही थी। मेरा जो एंग्जाइटी मुझे इतनी होती थी, इतनी जो भी प्रॉब्लम्स के कारण था, प्रॉब्लम्स वो अभी भी आज भी हैं, ऐसे सारी ठीक नहीं हुई हैं, पर मुझे पूरा यकीन है गुरुजी सही टाइम पे सब ठीक कर देंगे। पर उनको हैंडल करने का मेरे में बहुत ज़्यादा करेज आ गया है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, और मुझे हिम्मत मिल गई है और मैं एटलीस्ट अपना रोज़ का दिन निकाल पा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे और जब से मैं जुड़ी हूँ उसके बाद से कई सारी कितने ऐसे सत्संग हैं मेरे पास शेयर करने वाले। तो मैं अब से कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली शेयर करती रहूँ कि जो भी मेरे साथ गुरुजी हर दिन चमत्कार करते हैं, हर दिन मेरे सवालों के जवाब देते हैं। और मेरी कुछ बहुत बड़ी बड़ी अरदासें हैं जो मैंने गुरुजी से लगाई हुई हैं। तो जैसे जैसे होती जाएंगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग अपने शेयर करती रहूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग सुनने के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, और शुक्राना आंटी जी कि आपने शेयर किया
आई होप ये आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 7 जुलाई को, थोड़ा जल्दी शेयर हो जाए, या जैसे गुरुजी ने चाहा, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें अपने आप से कैसे जोड़ते हैं और गुरुजी हमें मैसेजेस कैसे देते हैं, हमारे सवालों के जवाब कैसे देते हैं। हम भी हैरान रह जाते हैं कि हमारे मन में जो भी सवाल होता है उसी से रिलेटेड हमें आंसर मिल जाता है। बस हमें रिलेट करना आना चाहिए कि ये आंसर हमारे लिए ही है। संगत जी, हमें भी गुरुजी के आंसर्स ऐसे ही समझने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।